पिछले एपिसोड में तांगसन ने ग्रैंड सी स्टार मास्टर को हरा दिया था, जिसके बाद वह अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए ग्रैंड सी डॉटर मास्टर के टोटेम के पास पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें एक मरमेड दिखाई देती है, जिसे देख मोटो उस पर लट्टू हो जाता है। इसलिए जियांग उसकी धुलाई शुरू कर देती है। यह जुजिंग का लास्ट टेस्ट होने वाला था। वार्निंग डोंगरों के साथ ग्रैंड सी डॉटर टोटेम के पास पहुंच जाती है। उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर एक मरमेड आ जाती है और जुजिंग से कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ चैलेंज करने के लिए आई हो? निंगडोंगरो कहती है, सीनियर, हम यहाँ आपसे सीखने आए हैं, कृपया हम पर नरमी बरतना। मरमेड मान जाती है। तांगसन ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को देख हैरान रह जाता है, क्योंकि वह इतनी यंग एज में एक ग्रैंड सॉलेंट मास्टर बन गई थी। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर कहती हैं, तुम्हें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक मरमेड हूँ, और फीमेल मरमेड कभी बूढ़ी नहीं होती। तांगसन समझ जाता है कि ग्रैंड सी डॉटर मास्टर माइंड रीड कर सकती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर बताती है यह उसकी इन्नेट एबिलिटी है। वह तांगसन से कहती है, तुमने मेरी इन्नेट एबिलिटी का पता लगा लिया, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। वह कहती है, मैं तुम्हारे थॉट्स तो सुन पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मन नहीं पढ़ पा रही हूँ। तुम सी गॉड का हायर हो और तुम्हारे पास सी गॉड लाइट की प्रोटेक्शन है। शायद इसी वजह से मैं तुम्हारा मन नहीं पढ़ पा रही हूँ। तांगसन हैरान रह जाता है। तांगसन ने अपने स्पिरिट को बाहर के निकाल के रखा था, ताकि वह जोशी को गाइड कर सके, लेकिन उनका प्लान अब चौपट हो चुका था। इसलिए वह अपने स्पिरिट को वापस बुला लेता है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मुंह फुला लेती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर बहुत मजाकिया थी। उनकी इन बच्चों वाली हरकत को देख सभी उन पर हंसने लगते हैं। जूही चेंग उन्हें अपना टेस्ट स्टार्ट करने कहती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर उन्हें सिस्टर कहती और कहती है, मैंने पहली बार अपनी जैसी सुंदर लड़कियां देखी है। सिस्टर को सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं। निंगडोंग ग्रैंड सी डॉटर मास्टर से उनकी एज पूछती है, जिस पर ग्रैंड सी डॉटर मास्टर अपनी एज गिनने लगती है। उन्हें तो अपनी एज याद भी नहीं थी। वह अपनी एज गिनते गिनते 97 पर पहुंच जाती है। वह बताती है, हम मरमेड्स इंसान की तुलना में 5 गुना ज़्यादा जीते हैं। वे फिर से अपनी कैलकुलेशन में लग जाती हैं। निंगडोंग उनकी हेल्प करती है और उनकी एज वो कैलकुलेट करती है। उसकी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट थी, इसलिए ग्रैंड सी डॉक्टर मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वह अपने आसपास किसी चीज़ को खोजने की कोशिश करती है। कुछ देर यहाँ वहाँ खोजने के बाद उन्हें वह चीज़ मिल जाती है, जो कि असल में एक बांसुरी थी। वह कहती है, हम फाइट नहीं करेंगे, मैं एक म्यूज़िक बजाऊंगी। अगर तुमने मेरा म्यूज़िक पूरा सुन लिया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगी। वह म्यूज़िक बजाने लगती है। तांगसन जुजिंग को अटैक करने कहता है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। जुजुचिंग उस पर कंटिन्यू अटैक करने लगती है। निंगडोंग उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। जुजुचिंग ग्रैंड सी डॉटर मास्टर की बांसुरी को छीनने की कोशिश करती है, ताकि वह अपना फ्लूट बजा ही ना पाए। लेकिन जैसे ही वह बांसुरी को पकड़ती है, उसका हाथ एक इनविजिबल बैरियर पर टकराता है, जिससे वह दूर गिर जाती है। वह इंजर्ड हो गई थी। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरा हाथ फिसल गया। जियांग को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ग्रैंड सी डॉटर मास्टर जोइचिंग के माइंड को पढ़ सकती थी। फिर भी उसने अपनी बांसुरी जोइचिंग को पकड़ने दी। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर फिर से अपनी बांसुरी को बजाने की कोशिश करती है, लेकिन जोइचिंग उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उस पर अटैक कर देती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर उनके अटैक्स को डॉज करने लगती है। वह जोइचिंग के अटैक्स से बचते हुए कई जगहों पर मार्क बनाते जा रही थी।
तांगसन भी यह बात समझ जाता है। जुजुचिंग ग्रैंड सी डॉटर मास्टर पर अटैक कर देती है। तभी ग्रैंड सी डॉटर मास्टर निंगरोंगरों के सपोर्ट को ब्लॉक कर देती है, जिससे जुजुचिंग की स्पीड नॉर्मल हो जाती है। वह जुजुचिंग पर अपनी टेल का यूज़ करके स्लैश अटैक करने लगती है। जुजुचिंग उसे डॉज कर रही थी। उनका यह स्लैश अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वह चट्टानों को भी 2 हिस्सों में काट दे रहा था। जुजुचिंग उन पर कंटिन्यू अटैक करती जा रही थी। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर जुजुचिंग का माइंड तो पढ़ सकती थी, लेकिन वह इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। जुजुचिंग की स्पीड ने उन्हें सरप्राइज कर दिया था। इसके बाद ग्रैंड सी डॉटर मास्टर निंगरोंगरों पर अटैक कर देती है, लेकिन जुजुचिंग उसे बचा लेती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके फ्लूट बजाने लगती है, जिससे सभी के कान में दर्द होने लगता है। निंगरोंग अपने सोल बोन का यूज़ करके इल्यूजन स्पेस क्रिएट कर देती है, जिस वजह से ग्रैंड सी डॉटर मास्टर उनके थॉट्स नहीं सुन पाती। निंगरोंग और जुजुचिंग अब ओरिजिनल प्लान एक्टिवेट कर देते हैं। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर उस इल्यूजन को ब्रेक कर देती है। वह अपनी 6th सोल स्किल का यूज़ करके उन पर अटैक कर देती है। वे दोनों एक साइक्लोन में फंस गए थे। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर ने उन पर एक स्पिरिचुअल अटैक किया था। तांगसन अपने सभी फ्रेंड्स को अपने कान बंद करने कहता है। तभी तांगसन नोटिस करता है कि उसके ब्लू स्फीयर एम्परर का ऑरा उसके जुआनतान स्ट्राइक के साथ क्लैश कर रहा है। इधर जुजुचिंग और निंगरोंग साइक्लोन में फंसे थे। निंगरोंग मन में कहती है, मुझे जुजुचिंग की पावर को एम्पलीफाई करना होगा ताकि वह यहाँ से बाहर निकल सके। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर यह बात सुन लेती है। तभी निंगरोंग फिनिक्स की ट्रू फॉर्म का यूज़ करके ग्रैंड सी डॉटर मास्टर पर अटैक करने लगती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। निंगरोंग 6th सोल स्किल का यूज़ करके ग्रैंड सी डॉटर मास्टर पर अटैक करने लगती है, लेकिन ग्रैंड सी डॉटर मास्टर निंगरोंग पर अटैक करने जाने लगती है। तभी जुजुचिंग पीछे से अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर ग्रैंड सी डॉटर मास्टर पर अटैक कर देती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर उसके अटैक से बचने लगती है, लेकिन जुजुचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट थी। उसका अटैक ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को हिट करता है, जिस वजह से उसके सभी क्लोन्स सी डॉटर मास्टर पर 100% एक्यूरेसी के साथ अटैक कर देते हैं। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और जुजुचिंग के अटैक से खुद को नहीं बचा पाती। वह कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। निंगरोंग और जुजुचिंग हंसने लगते हैं। असल में उन दोनों ने स्पेस ऑफ इल्यूजन के अंदर एक प्लान बनाया था। उनका प्लान सिंपल था। उन्होंने स्पेस ऑफ इल्यूजन के अंदर अपना ओरिजिनल प्लान बनाया, लेकिन इल्यूजन के बाहर उन दोनों ने दूसरे प्लान्स को अपने माइंड में रखा ताकि ग्रैंड सी डॉटर मास्टर उनके ओरिजिनल प्लान को ना जान पाए और वे उन पर सरप्राइज अटैक कर दे। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे उनका यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। निंगरोंग की सोल पावर एक लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। साथ ही उसके सभी स्पिरिट रिंग्स की एज 1000 ईयर से इंक्रीज कर दी जाती है। जुजुचिंग ने अपना ब्लैक लेवल 5th टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसकी सोल पावर 2 लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है, जिससे उसकी सोल पावर एबिलिटी पर पहुंच जाती है। उसे एक गॉड गिवन सोल रिंग भी मिलती है। सभी जुजुचिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मोटो दामुबा को चिढ़ाता और कहता है, जुजुचिंग ने तो तुम्हें सरपास कर दिया। दामुबाई उसे कनपट्टी पर धर के देता और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे भी सरपास कर दिया। दामुबाई कहता है, जब मैं अपना 6th टेस्ट कंप्लीट कर लूँगा तब मुझे भी गॉड गिवन सोल रिंग मिलेगी। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर जुजुचिंग को गॉड गिवन सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने कहती है। जुजुचिंग भी मान जाती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर एक बैरियर बनाती है, जिसके अंदर
जुजू चिंग इस पैटर्न को एब्जॉर्ब करने लगती है। इसके बाद तांगसन ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को चैलेंज करने जाने लगता है, लेकिन बियाओ उसे रोक लेती है और कहती है, तुमने अभी अभी ग्रैंड सी स्टार मास्टर के साथ फाइट की है, तुम्हें खुद को रिकवर करना चाहिए। मैं पहले ग्रैंड सी डॉटर मास्टर के साथ फाइट करती हूँ। तांगसन बियाओ की बात मान जाता है। बियाओ ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को अपना टेस्ट स्टार्ट करने कहती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर कहती है, तुम सब बहुत बुरे हो, तुम सब यहाँ पर सिर्फ मुझसे लड़ने आए हो, तुम लोग मुझे अपनी बांसुरी बजाने भी नहीं दे रहे हो। बिया कहती है, सीनियर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, अगर आपने म्यूज़िक बजाने स्टार्ट कर दिया तो हमें फाइट बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। हम जल्द से जल्दी अपना टेस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं। जब हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम सभी आपका म्यूज़िक ज़रूर सुनेंगे। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर कहती है, सिस्टर तुम बहुत अच्छी हो। बियाओ टेस्ट स्टार्ट करने कहती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर अपना फ्लूट बजाने लगती है। बियाओ उन पर अटैक कर देती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर बियाओ के थॉट्स को पढ़ पा रही थी, वह सभी अटैक्स को डॉज करने लगती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर कहती है, तुम मुझसे नहीं जीत सकती, मैं तुम्हारे सभी थॉट्स को सुन पा रही हूँ। बियाओ स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अपने फादर की बात को याद करती है। ग्रैंड मास्टर ने बियाओ को बताया था, अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा सामना ऐसे ओपोनेंट से हो जो तुम्हारे नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर सकता हो और तुम्हारे माइंड को रीड कर रहा हो तो उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे कंफ्यूज करो। बियाओ अपनी आंखें खोलती है और ग्रैंड सी डॉटर मास्टर पर अटैक कर देती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि बियाओ अपने माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं रख रही थी, वह सिर्फ अटैक किए जा रही थी। गाइस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। बियाओ कंटिन्यूसली अटैक करती जा रही थी। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर बियाओ के लाइटनिंग अटैक से खुद को नहीं बचा पाती और इंजर्ड हो जाती है। तांग्स और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। फैंग शॉतियन कहता है, बियाओ भी अपने माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं रख रही है, उसका हर एक अटैक अनप्रिडिक्टेबल है, यह कोई सोल स्किल नहीं है। बियाओ ने खुद को अपने ओपोनेंट के एबिलिटी के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, उसके टैलेंट ने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया है। बियाओ ग्रैंड सी डॉटर मास्टर पर अटैक करने वाली थी लेकिन वह रुक जाती है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर उसे पास कर देते हैं। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बियाओ ग्रैंड सी डॉटर मास्टर का धन्यवाद करती है। बियाओ अपने फ्रेंड्स के पास आती है। सभी बियाओ की तारीफ़ करते हैं। बियाओ कहती है, मैं जानती थी कि मेरे फादर की टीचिंग्स मेरे काम आएगी। बियाओ जुकिंग ही की बात को याद करती है जो उसने टूर्नामेंट के दौरान बियाओ से कही थी। वह खुश होती है। इधर ग्रैंड मास्टर और जुकिंग को छींके आ रही थी। इसके बाद तांगसन ग्रैंड सी डॉटर मास्टर के पास आता है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर तांगसन पर गुस्सा थी क्योंकि तांगसन ने उन्हें म्यूज़िक बजाने से रोक दिया था। वह कहती है, तुम मुझे यहाँ चैलेंज करने के लिए आए हो ना। तांगसन उनसे कहता है, मैंने सुना है कि सीनियर की 9 सोल स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वह डेमन टाइगर विल के झुंड को भी पीछे कर सकता है। आप मुझे अपना म्यूज़िक सुनाइए, अगर मैंने आपका म्यूज़िक पूरा सुन लिया तो आप मुझे पास कर देना। निंग डोंग रोंग उनके पास आती है और कहती है, शाओबाई ने बताया था कि 7 गार्जियन टोटेम्स के ग्रैंड सॉनेंट मास्टर्स में ग्रैंड सी डॉटर मास्टर की 9 सोल स्किल का अटैक सबसे ख़तरनाक है। अगर एक बार कोई से हिट हुआ तो
वह इसके अगेंस्ट रेसिस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर मन में कहती है, भले ही मैं बैटल हार गई हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिट पावर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है। भले ही तांगसन के पास सी गॉडलाइट की प्रोटेक्शन है, लेकिन वह मेरे म्यूजिक से इम्यून नहीं है। तांगसन निंगरॉन्ग को चिंता ना करने कहता है। वह ग्रैंड सी डॉटर मास्टर से कहता है, मैंने पहली बार किसी ग्रैंड सोलैंड मास्टर को साउंड वेव्स को एज अ अटैक यूज़ करते देखा है। मैं इस एक्सपीरियंस को ज़िंदगी भर याद रखूँगा। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर मान जाती है। तांगसन शवो को जुजुची के पास छोड़ देता है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर तांगसन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से जानती थी। वह अपनी मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करती है, जिसके बाद अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके अपनी बांसुरी बजाने लगती है। वह अलग अलग तरह के धुन को बजा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग था। वह अपनी बांसुरी को बहुत अच्छे से बजा रही थी। उनकी बांसुरी से साउंड वेव्स निकल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बहुत सारे मरमेड्स और सोल क्रीचर्स अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। तांगसन के चारों तरफ मरमेड्स घूम रही थी। तांगसन आराम से बैठकर उनके म्यूज़िक को सुन रहा था। उसका गोल्डन ट्राइडेंट मार्क तांगसन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तांगसन शांति से म्यूज़िक को सुन रहा था। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर अपनी बांसुरी को बहुत अच्छे से बजा रही थी, जिससे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स निकलने लगती है। तांगसन अभी भी डटा हुआ था। वह खुद को म्यूज़िक से अफेक्ट होने से बचा रहा था। उसके 8 स्पाइडर बोन अपने आप बाहर आ जाते हैं। तांगसन का गोल्डन ट्राइडेंट मार्क भी अब रेड हो गया था। तांगसन ज़्यादा लंबे समय तक साउंड वेव्स को रेसिस्ट नहीं कर पाता। वह अपनी आंखें खोलता है। उसका गोल्डन ट्राइडेंट मार्क रेड से ब्लू हो जाता है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर, जो कि बांसुरी बजा रही थी, वह भी अचानक से रुक जाती है। वो सेक्सी, जो कि इन पर नजर रख रही थी, वह कहती है, ग्रैंड सी डॉटर मास्टर ने बहुत लंबे समय तक अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ किया, जिस वजह से वह एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल शॉक लगा है। अब इस बैटल का विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी, जिसकी वजह से आसपास के प्लांट्स तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ब्लू सेलर प्लांट उगने लगते हैं। तभी निंगराओरों की नज़र तांगसन की 5th सोल रिंग पर पड़ती है, जो कि ब्लैक से रेड हो रही थी। तांगसन की 5th सोल रिंग अभी वालो होकर एक सेंचुरी मिलेनियम स्पिरिट रिंग में बदल गई थी। तांगसन अपने पास्ट को याद करता है। तांगसन की मॉम ने बताया था कि यह स्पिरिट रिंग तांगसन से ही जनरेट हुई है। वह जैसे जैसे पावरफुल बनेगा और उसकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, यह स्पिरिट रिंग उसके साथ इवॉल्व होगी। तांगसन को पहले ग्रैंड सिस्टर मास्टर के सामने इंटेंस प्रेशर का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब ग्रैंड सी डॉटर मास्टर की वजह से स्टिमुलेशन मिला, जिसकी वजह से तांगसन की 5th सोल रिंग अब पूरी तरह से अवेकन हो गई थी। तांगसन बहुत खुश हो रहा था। तांगसन का यह टेस्ट अब कंप्लीट हो चुका था। शावो तांगसन की कंपेनियन थी, इसलिए उसका भी टेस्ट अब कंप्लीट हो जाता है। तांगसन ग्रैंड सी डॉटर मास्टर के पास जाता है और उन्हें हाथ देता है। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को स्पिरिचुअल शॉक लगा था। वह तांगसन का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। तांगसन टेस्ट के लिए उनका धन्यवाद करता है। साथ ही वह उन्हें जुजुचिंग को प्रोटेक्ट करने कहता है, क्योंकि जुजुचिंग अभी भी अपनी एज स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रही थी। ग्रैंड सी डॉटर मास्टर तांगसन को चिंता ना करने कहती है। वह तांगसन को ऑल द बेस्ट कहती है, क्योंकि तांगसन को अभी सी ड्रैगन मास्टर के साथ भी फाइट करना है।